दोस्तों, इतिहास में कई घटनाएं ऐसी घटी है जिसके बारे में कई बातें बताई जाती है, लेकिन इन घटनाओं से जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता। इसलिए इसे रहस्यमय घटनाएं कहा जाता है। ये रहस्यमय कहानियां भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घटी है। ऐसी ही रहस्यमय कहानियां इजिप्ट की है। दुनिया के लिए इजिप्ट हमेशा से ही रहस्य में रहा है। यहाँ पर इतिहास से जुड़ी कहानियों पर कई रिसर्च हो चुकी है, लेकिन सटीक तौर पर कहानियों के रहस्य का पता नहीं चल पाया है अब तक। उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि इजिप्ट की सभ्यता आज के मौजूदा दौर से भी ज्यादा मॉडर्न थी, तो आखिर वो कैसे लुप्त हो गई। आज की वीडियो में हम आपको इजिप्ट के पिरामिड में दफन उस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जो आज के हमारे प्लेनेट के इतिहास को चुनौती दे रहा है। इस रहस्य में सफर की शुरुआत करने से पहले हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस महान पिरामिड को बनाने में निर्माताओं के द्वारा बहुत अद्भुत कारनामों का अंजाम दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले पिरामिड के निर्माताओं ने रेत के 6000 हेक्टेयर पथरीली जमीन को काट कर बेस बनाया और पिरामिड को बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थर को जोड़ना शुरू किया। एक पत्थर का भार एक कार के जितना था। कई पत्थर को 500 मील से भी ज्यादा दूरी से लाया गया था। हर ब्लॉक का वजन 12 से 70 टन के बीच का था। इन ब्लॉक को 210 फीट की ऊंचाई पर फिक्स किया गया था, जो आज के समय में असंभव लगता है। दोस्तों, पिरामिड में 3 चेंबर है जो गजब के बारीकी से बनाया गया है। पिरामिड के अंदर निर्माताओं ने ठोस पत्थर को काट कर एक रास्ता बनाया है जो 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। शेप और साइज में ये पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसे में एक्यूरेट शेप के स्ट्रक्चर को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल था। पिरामिड की पोजीशन की बात करें तो पिरामिड की पोजीशन एकदम सटीक है। उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में है। ये तकनीक हमने 17वीं शताब्दी में सीखी है, लेकिन इजिप्ट वासियों ने हमसे कई हजार साल पहले इस तकनीक का इस्तेमाल सीख चुके थे। हमारी इमारत आज भी इतनी सटीक नहीं है जितनी की पिरामिड है। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12वीं सदी में कुर्दिश राजा अल-अजीज और मिस्र के दूसरे सुल्तान ने गीजा के पिरामिड्स को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना को पिरामिड को गिराने के काम पर लगा दिया। हजारों सैनिक के दिन रात की कोशिशों के बावजूद वो पिरामिड को मामूली तौर पर ही तोड़ पाए थे। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए था कि पिरामिड बहुत मजबूत और ऊंचा था, जिसके बाद कुर्दिश राजा चाहकर भी अपने मंसूबों पर कामयाब ना हो सके। लेकिन उन्होंने पिरामिड पर कुछ ऐसे दाग जरूर दे दिए जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, पिरामिड के वास्तव में 8 साइट है। 4 साइट के मुकाबले 8 साइट वाले पिरामिड को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल था। दोस्तों, मिस्र वासियों ने पिरामिड को बहुत तेजी से बनाया था। पिरामिड को बनाने में उन्हें सिर्फ 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। 12 घंटे के शिफ्ट में साल में 365 दिन भी काम किया गया हो तो उन्हें हर पत्थर को खदान से काटने, उठाने और सही स्थान तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट का समय ही मिलेगा। दोस्तों, उस समय मिस्र वासियों के पास ना तो पहिए थे और ना ही स्टील के। ये जानकर हैरानी होती है। ब्लॉक को कूपर, स्टोन हैमर और रस्सी की सभ्यता के सहारे बनाया गया है। कई रिसर्च टीम ने पिरामिड के ब्लॉक को बड़े ध्यान से देखा। देखने पर पता चला ब्लॉक को काफी बारीकी से जोड़ा गया था कि उसमें रेजर ब्लेड तक के नहीं जा सकती थी। कुछ ब्लॉक की दीवार को ऐसे जोड़ा गया था कि उसके पीछे की इमेज हूबहू दिखती थी। वास्तव में ऐसी इमारत बनाना हो जो काफी मजबूत हो, उसे हेट्रोजेनस शेप में बनाया जाता है। पिरामिड के निर्माताओं इस बात को भली भांति जानते थे। वो भी आज से 4000 साल पहले मिस्रवासी जानते थे कि भूकंप प्रतिरोधी इमारत कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन मिस्र को लिपो हेरोलॉजिक्स कहा जाता है। इस इमेज में जो हेरोलॉजिक्स देख रहे हैं वो अब तक के रहस्यमय और विवादित हेरोलॉजिक्स है। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन मिस्र वासियों के पास कोई न कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ये तस्वीर कोइंसिडेंस से बनी है। ये मिस्र के 2 pharaoh सेती 1 और रामेसेस 2 की तस्वीरें हैं। 2 नाम है जो आपस में मिल गई थी। जब इन्हें अलग किया गया तो ये तस्वीर सामने आ गई। मिस्र के विशेषज्ञों ने लग्जरियस टेम्पल में मौजूद रामेसेस 2 की स्टैचू की बारीकी से जांच की तो पता चला कि स्टैचू को काफी अविश्वसनीय रूप से तराशा गया था। वहां पर इस तरह के 2 मूर्तियां थे।
जब साइंटिस्ट ने दोनों मूर्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो पाया दोनों मूर्ति एक दूसरे के कार्बन कॉपी है। यह मूर्ति ज्योमेट्रिकली परफेक्ट थी। आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भी इस तरह की तस्वीर को बनाना नामुमकिन था, जबकि इन्हें 4000 साल पहले हाथों से बनाया गया था। दोस्तों, इजिप्ट एक अकेला शहर नहीं है जहां इस तरह की कला देखा गया है। दुनिया में ऐसी 9 जगह है जहां ऐसी वास्तु कला का इस्तेमाल हुआ है। उनमें कुछ जगह है ईस्टर आइलैंड, नास्का, कुस्को, सैक्सोवाइमन, प्लांटेटाम्बो, माचू पिच्चू। इन जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े दीवार मिले हैं, जैसा मिस्र में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि इन जगहों पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।